इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस्लामिक सेकुलरिज्म, इसके ऊपर वो मतलब है कि अपनी बात पर कायम है। नो प्रॉब्लम, कायम रहें, कोई इशू नहीं है। अब एक नई चीज जो कि हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने याद कर दी, अब ये तो वो बताएंगे कि बिद्दत है या नहीं है। मेरा ये सवाल था कि सेकुलरिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है, और सेकुलरिज्म क्यों स्टार्ट हुआ ये भी सारी दुनिया को पता है कि वो अगेंस्ट द रिलीजन है, कि रिलीजन का कोई किरदार नहीं होगा मुल्क को चलाने में। उसके बावजूद भी वो इस्लाम और सेकुलरिज्म को इकट्ठा करते हैं। वो उनके पास क्या जस्टिफिकेशन है वो तो हमें आज तक नहीं मिली। लेकिन साहिल अदीम साहब ने उन्हें प्रपोजल दिया, बल्कि उनकी फेवर में बात की। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म की जगह वो अगर लिबर्टेरियनिज्म बोल दें कि भाई हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। उनके स्टूडेंट सुनेंगे, उन तक भी पहुंचा दीजिएगा। देखें वही बात है ना, देखें दीनी बंदा ना बेसिकली वहाँ वीक हो जाता है। ही इज़ अ ग्रेट मैन, आई लव एवरीवन जो कि अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, ठीक है, उन तक ये पैगाम पहुँचाएं। इस्लामिक सेकुलरिज्म का नाम लफ्ज़ लेना बंद करें। वो जो कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अंग्रेजी उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी कोई सवाब का काम नहीं। पढ़े लिखे इंसान है, काफ़ी इंजीनियर है। मैं बता देता हूँ ना, अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं अंग्रेजी गई बाढ़ में मेरी तरफ से, उस बंदे की स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर सारे अंग्रेज कोई बाढ़ मेरी तरफ से। मैं लेकिन लफ्ज़ दुरुस्त कर दूँ बस, मैं इसलिए कह रहा हूँ। इस्लामिक सेकुलरिज्म नहीं बोलना चाह रहे वो, असल में वो जो बोलना चाह रहे हैं वो है इस्लामिक लिबर्टेरियनिज्म। ये लफ्ज़ है असल में। ये बड़ी थिन लाइन है सर फिर। नहीं नहीं सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बताता हूँ सेकुलरिज्म की बुनियाद कहाँ से पड़ी है, उसकी बेसिस क्या है। ये लफ्ज़ टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। मैं जैसे फिजिक्स का कोई लफ्ज़ ऐसे नहीं बोल सकता कि जी मेरे और आपके बीच में टॉर्क बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। टॉर्क का मतलब है, ठीक है। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इंजीनियर साहब को बड़ा क्रिटिक है इसके ऊपर, लोग कहते हैं। क्योंकि जो लोग उनको बोल रहे हैं ना, जो उनको भी नहीं पता ना सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूँ सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि दीनदार बंदा, जो इनका मतलब है दीनदार मजहबी बंदा, वो स्टेट के अफेयर्स में मदाखलत नहीं करेगा दीन के नाम पे, और स्टेट जो है वो मस्जिद के मजहबी अमूर में मदाखलत नहीं करेगी। ये सेकुलरिज्म होता है। अब इस्लामिक सेकुलरिज्म, आप सोचें ये लफ्ज़ इकट्ठा इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं क्योंकि जो ये समझ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना हर बंदे को अपनी राइट टू लिव होनी चाहिए, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन होनी चाहिए। ये सेकुलरिज्म नहीं है सर, ये लिबर्टेरियनिज्म है। ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ हर मुसलमान इस्लाम का तरीक़ाकार भी है। तो मौलवी साहब को कभी भी मौलवी साहब को ये वाली टेक्निकलिटी नहीं बताई जाती, और ना ही उनका शुबा होता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दिस इज, ये लफ्ज़ दुरुस्त कर लें, बाकी ठीक है। मैंने कुरान और सुन्नत में इस्लामिक सेकुलरिज्म ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। सेकुलरिज्म को जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और उसकी बुक्स छान मारी, तो मुझे एक ही डेफिनेशन मिली कि दीन का कोई इख्तियार नहीं है मुल्क के कानून में। ये है सेकुलरिज्म की डेफिनेशन। अब इस्लामिक सेकुलरिज्म, इस्लाम और सेकुलरिज्म इकट्ठे कैसे हैं? इंजीनियर साहब इसको समझा दे प्लीज। चलिए सवाल नंबर 13 है वकास भाई का। लैया से पूछते हैं इस्लाम और सेकुलरिज्म एक साथ कैसे हैं, इसको समझा दें, रेफरेंस दे दें। वकास भाई इसके ऊपर मैं काफी दफा गुफ्तगू कर चुका हूँ। कोई कुरान और सुन्नत का मसला है तो आप उसको ले आए। बाकी आपका ये कहना कि इस तरीके से इंजीनियर साहब को अल्फाज डिफरेंट इस्तेमाल करने चाहिए, तो मेरे भाई अल्फाज या टर्मिनोलॉजीज, ये हर शख्स का राइट है कि वो कोई टर्मिनोलॉजी इन्वेंट कर सकता है कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर, अगर वो टर्मिनोलॉजी के तौर पे करना चाहता है। ये इसी तरीके की बहस है कि कोई शख्स ये कहे कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों है, और यहाँ पे इस्लामिक डेमोक्रेसी क्यों है। डेमोक्रेसी का तो मतलब ये होता है कि लोग डिसाइड करेंगे, और यकीनन डेमोक्रेसी तो कुफर है, लेकिन हम उसे इस्लामिक डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं कि हमने उसको उसकी शेप को मोल्ड किया। ये इस्लामिक डेमोक्रेसी की टर्म कोई कुरान हदीस में तो नहीं है, उलमा ने डिफाइन की है। तो जिस तरह उलमा को राइट है कि वो कोई अपनी टर्मिनोलॉजी डिवाइस कर सकते हैं, इस तरह हमें भी राइट है। मैंने इस्लामिक सेकुलरिज्म की जो टर्म डिवाइस की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक परफेक्ट टर्म है। बाकी अगर इसके लिए मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो ठीक है, वो और करे। मैंने उसकी थीम बयान कर दी है, तो इसमें अल्फाज में हो सकता है। थीम को देखा जाए, देखिए मैं कितना मॉडरेट हूँ। मैंने तो बरेलियों से भी कहा है कि मुझे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह से कोई चिढ़ नहीं है। अगर आपका ये अकीदा है कि हम ये सलाम जो पढ़ते हैं अल्लाह ताला हमारा सलाम रसूलुल्लाह तक पहुंचा रहे हैं, तो आप पढ़ें, कोई मसला नहीं है। हम नमाज में भी पढ़े अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, जब तुम पढ़ोगे अल्लाह ताला ज़मीन आसमान में हर नेक बंदे तक सलाम पहुंचा देगा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। लेकिन अगर आप ये नजरिया रखेंगे कि सारे नेक बंदे यहाँ पे हाज़िर नाज़िर हैं, सुन रहे हैं, यानी उस थीम को गलत आप प्रेजेंट करेंगे, फिर हम आपको कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। फी नफ्सी हमें किसी चीज से कोई चिढ़ नहीं होगी जब तक पीछे थीम उसके दुरुस्त है। थीम दुरुस्त है तो ठीक है। बाकी जो कुरान और सुन्नत का कोई मसला है तो वो आप जरूर इख्तिलाफ रखें। हम तो कहते हैं कोई कुरान की आयत को हदीस लेके आए जहाँ पे हमें गलती लगी, हम अपना रुजू रिकॉर्ड कराएंगे, हमने अपनी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करवाई है। कोई जिद और हरदर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मुसलमान उलमा को राइट है कि वो इस्लामिक बैंक की टर्म डिवाइस कर सकते हैं, जो कि है ही सारा यहूदियों का कुफरी निज़ाम था, कुफरिया निज़ाम, और डेमोक्रेसी कुफरिया निज़ाम था, उसे इस्लामिक डेमोक्रेसी। इसी तरीके से फिरकों की हुकूमत अल्लाह ना करे, बिल्कुल। मैं तो फिरकों की हुकूमत से सिंपल सेकुलरिज्म जो काफरों वाला है उसको भी बेहतर समझता हूँ, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। इस्लामिक सेकुलरिज्म तो बहुत आला दर्जे की चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट। मेरा सवाल ये है कि देखिए इस्लाम में झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक भी कहते हैं कि झूठ सारे गुनाहों की जड़ है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा मतलब इस टाइप का झूठ बोले कि सामने वाले का कोई नुकसान ना हो, यानी मिसाल तो अपनी नेकी छुपाने के लिए कोई पूछे
یار آپ نے تہجد پڑھی ہے، تو بندہ اپنی نیکی چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں میں نے نہیں پڑھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جھوٹ کے پھر اس بندے کو بتانا پڑے گا سچ، یا بس خالی توبہ سے ہی ہو جائے گا معاف؟ سوال نمبر 14 ہے محسن بھائی کا، لاہور سے پوچھتے ہیں کیا کوئی بندہ اپنی نیکی چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے جس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ ہو؟ نہیں، جھوٹ آپ کو نہیں بولنا، وہ میرا تہجد کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو وہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ توریہ کریں نا. مثلاً آپ سے پوچھتا ہے کوئی، آپ نے تہجد پڑھی ہے، تو آپ اسے آگے سے یہ کہیں کہ یار بس دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں پڑھ سکوں، بس اس طرح بات کا رخ بدل دیں، اپنی نیکی کو بھی چھپا دیں اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا. باقی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، اس طریقے سے توریہ کریں گے. نیکسٹ. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی احادیث بھی پائی جاتی ہیں جن کا ریفرنس تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کا متن قرآن سے ٹکراتا ہو؟ سوال نمبر 16 ہے نوید بھائی کا، عارف والا سے پوچھتے ہیں کیا کوئی صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیث موجود ہے جس کا متن قرآن سے ٹکراتا ہو؟ نہیں، کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے یہ ہمارے علم میں جس کا متن قرآن سے ٹکراتا ہو. یہ تھیوریٹیکل کوسچنز ہوتے ہیں، کوئی چیز لے کے آئیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صحیح فہم سمجھا دیں گے انشاءاللہ.